हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप एक औरत हो और आप एक इमोशनल औरत हो और आप अपने सपनों से पहले अपने घर वालों के सपनों को रखते हो, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते और बाद में रिग्रेट करते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। गाइस, 2026 चल रहा है और हम नए साल की शुरुआत नए तरीके से करें। हाल है सारा एक स्त्री त्याग, समर्पण, ममता की मूर्त होती है, लेकिन दूसरों के लिए क्या वो अपने लिए नहीं जी सकती? क्या अपने लिए वो ममता नहीं दिखा सकती? अपने लिए त्याग नहीं कर सकती? जी हाँ, कर सकती। हमें सारे कर्तव्यों को निभाते समय एक कर्तव्य और भी याद रखना चाहिए कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है। एक नारी, एक स्त्री जो नाजुक है, वह शक्ति का रूप भी है। जिसे ममता की मूर्त कहते हैं, वो त्याग का रूप है। उसे त्याग करना भी आता है। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो कुछ भी करा सकती है। 2026 में अपने लिए जीना सीखो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि कोई भी सामने से ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अपना हर एक चीज़ खुद लेना सीखो। एक औरत पहले अपने पिता पे डिपेंड रहती है, अपने भाइयों पे डिपेंड रहती है, उसके बाद वो अपने पति और बच्चों पे डिपेंड हो जाती है। क्यों हम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते? हम दूसरों पे क्यों डिपेंड रहें? हम अपने आप को इतना सक्षम क्यों ना बनाएं कि हम किसी पे भी डिपेंड ना हो? अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लोग हमें सबसे लास्ट में रखेंगे। अगर हम लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं तो लोग हमें प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है। इसलिए खुद को प्रायोरिटी दें, खुद के ऊपर काम करें, चुपचाप अपने ऊपर काम करें। लोगों के बीच में ज़्यादा अवेलेबल रहने से आपकी कीमत घटती है, बढ़ती नहीं है। इस दुनिया में किसी के लिए कितना भी कर लो, वो पीछे से गाली ही देगा। इसलिए सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो और उनको समय दो, और दूसरा अपने आप को समय दो, ताकि आप इस लायक बन सको कि लोग आपको वैल्यू दें। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, तो हम क्यों ना 2026 में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें। अक्सर हम देखते हैं कि जो हम कई बार बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमारी शब्दों में बहुत ही ताकत होती है, और जो हम लोग बोलते हैं उस शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा बोलें, जिससे कि हमारी अच्छी चीज़ें पूरी हों। अगर हम जैसे सोच रखते हैं वैसे बनते जाते हैं, तो क्यों ना हम ऊंचे से ऊंचा सोचें, अच्छे से अच्छा सोचें, ताकि हम ऊंचे से ऊंची चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो ऊपर ही जाएंगे। जब मैनिफेस्ट करने से हर चीज़ पूरी होती है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें, और हमें जो चीज़ मिला है उसके लिए हमें थैंकफुल भी होना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी अच्छी चीज़ें दी हैं उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे कि भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमारे घर का अच्छा माहौल है तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। अगर हमारा अच्छा जॉब है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। दो वक्त की का अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छे सोने की जगह मिल रही है, तो हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए भगवान का। आपको अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है, कितना आगे जाना है, ये सारा कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही खामोशी से, शांत रह के अपने आप पे काम करो, ताकि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ये बहुत ही फेमस लाइन है, सुनी हुई लाइन है, पर ये सच्चाई है कि जब भी हम खामोशी से कोई काम करते हैं तो हमारी कामयाबी शोर मचाती ही है। बहुत सारे घर में लोग बोलते हैं कि एक औरत को पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना, हम तो दे रहे हैं ना, हम तो उनकी पूरी कर रहे हैं ना। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप पूरी कर सकते हो। एक औरत के अपने भी कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें होती हैं जिसे वो पूरा करना चाहती है, और उन्हें वो पूरा नहीं कर पाती। उन चार दीवारियों में आपके सपनों के लिए वो मार देती है। तो इसलिए 2026 में अपने सपनों को सेक्रीफाइस ना करो। जो करना चाहते हो करो, उसके लिए, अपने सपनों के लिए लड़ो। अपने सपनों को जीने का हक सभी को होता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। आज के युग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन के रह गई है वो है पैसा, स्टेटस। जी हाँ, अगर आपका स्टेटस हाई लेवल का है तो लोग आपको वैल्यू करेंगे। आजकल लोग स्टेटस देख के दोस्ती करते हैं
और ये तय करते हैं कि किस आदमी को कितनी इज्जत देनी है। इसलिए अपना स्टेटस हाई बनाइए, अपने अंदर के हुनर को निखारिए और उसे सामने लाइए, उस पे काम करिए ताकि लोग उस चीज़ की तारीफ़ करें। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम पीछे होते जाएंगे और हमें पीछे नहीं बढ़ना है। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी कदर खुद करनी पड़ेगी, हमें अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ेगी। लोगों से कुछ मांगने से नहीं मिलता है, इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना ही होगा। अपने आप को बहुत ही मजबूती से रखिए। वो कहते हैं ना कि एक पत्थर पे अगर एक ही जगह रस्सी को बार बार रगड़ा जाए तो वो रस्सी भी अपना निशान छोड़ ही देती है। तो आप भी अगर एक लक्ष्य बनाकर एक ही दिशा में रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस पर खामोशी से काम करिए, धीरे धीरे ही सही पर काम उस पर जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता हाथ ज़रूर लगेगी। एक लाइन है कि हम भारत की अद्भुत नारियां हैं, हमें ना समझो अबला बेचारियां हैं। एक औरत चाहे तो चारदीवारी में अपनी पहचान खो दे और एक औरत चाहे तो इतिहास रच दे। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के बारे में कौन नहीं जानता है, उनकी शौर्य और वीरता की कहानी को कौन नहीं जानता है। तो हर एक औरत में उतना ही साहस होता है, उतनी ही वीरता होती है, उतनी ही प्रतिभा होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है और अब सही दिशा में उसे लगाने की ज़रूरत है। अगर हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें अपना स्टेटस अच्छा चाहिए तो हमें काम करना ही होगा। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मैं तो उसका बीजारोपण कर दी हूँ अपना यूट्यूब चैनल डाल के, बाकी आगे भगवान के हाथ में और मेरी मेहनत के ऊपर है कि ये कहाँ तक आगे जाएगा। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो आप उसके ऊपर काम करिए और अपने आप को साबित करिए कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। एक स्त्री जगत जननी है, जगत की पालनहार है, फिर वो दूसरों पे डिपेंड कैसे हो सकती है। बहुत सीधी, बहुत अच्छी बनने में कुछ भी नहीं रखा है। लड़ाकू बनो, अपने लिए लड़ना सीखो। जो लड़कियां इस समाज से, अपने परिवार से लड़ के अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए लड़ के आगे बढ़ गई, वो किसी लायक है। और जो बेचारी सीधी सादी सी सबकी बात मानने वाली हैं, वो कहीं की नहीं रहती हैं। वो सिर्फ शादी करती हैं और दूसरे के घर में जाके घर बसाती हैं और वहाँ भी सीधी सादी और अच्छी बहू बन के ही रह जाती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहते हो या बेचारी। सबकी नज़रों में अच्छा बनने से अच्छा है कि अपनी नज़रों में उठो, अपने आप को काबिल बनाओ। जिस दिन आप काबिल हो गए दुनिया आपके पीछे, वरना आपको भी पूछेगा भी नहीं। सो उठो और कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर देखने को मिले। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपका मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपका हौसला बुलंद कर पाऊँ। सो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।